लेकिन हेमंत पिछले पहले तो ये कहा जा रहा था कि डीजीसीए ये शायद कहेगा कि बीच वाली सीट खाली छोड़ दीजिए, तो इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि लोड फैक्टर मेंटेन किया जाएगा। अब वो आप पे है कि आपको बीच वाली सीट मिलेगी तो आपको वो पीपीई किट पहनना होगा। हाँ तो मतलब गिवन अ चांस ना तो आप मतलब बीच वाली सीट खाली रख देते वो ज्यादा अच्छा था। दो लोगों के बीच में आप एक ऐसा करें। आई मीन देखना होगा ये गाइडलाइंस किस तरह से अमल में आती है, क्योंकि बीच वाली सीट एक तो वैसे भी कोई प्रेफर नहीं करता है। Exactly. अगल बगल वाले लोगों को आप जानते हो, और दूसरा इस तरह के सिचुएशन में कौन फंसना चाहेगा दो लोगों के तो देखना होगा। आई मीन मतलब ये गाइडलाइंस सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, नहीं है अजीब है, बट देखते अब कितने लोग वो चुनते हैं वो पीपीई किट पहनना, या फिर जैसे आशीष बोल रहे हैं कि वो गाउन पहन के बैठना। सातपुते जी, ट्रेड का मौका है क्या इंटरग्लोब एविएशन में? थोड़ी सी राहत आ सकती है, कल रन था स्टॉक, क्या अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड की? लेकिन कल ओपन इंटरेस्ट बेसिस में करीबन 7% बढ़ा है। दैट सिंपली मींस कि लोअर लेवल से यहाँ पे प्रोबेबली एक शॉर्ट बिल्ड हो रहा है। अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो जो फुट राइटर खड़े हैं वो 900 के स्ट्राइक पे है, 949 का क्लोज है, तो 900 का एक बेस है, ये याद रखिए। अगर 900 का बेस यहाँ पे टूटता है तो देयर विल बी ए क्रैक अगेन। प्रोबेबली ऊपर में 950 के बाद ये 975 टू 980 तक ही जा सकता है, यानी ऊपर में 30 रुपए की जगह, और नीचे अगर 900 का लेवल टूटता है तो बड़ा क्रैक। तो प्रोबेबली आई थिंक यहाँ पे एक डिसेंट ट्रेड नहीं बैठता है। बात है। तो ये ऊपर जाता है 1000 के ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो यही इसका ट्रेंड रहा है। छोड़ दीजिए इस स्टॉक को। लेकिन बहुत सारे और नतीजे भी आए हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आशीष ने सारे नतीजों को एनालाइज किया। आशीष बताइए गुड बैड नंबर्स। नतीजे ही और कई सारी खबरें भी हैं। अच्छा, वो मिडिल सीट से बचना है तो समय पे वेब चेक इन कर लीजिएगा, अपनी सीट पहले लॉक कर लीजिएगा। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज नंबर्स आए थे, और नंबर्स अगर Q4 की परफॉर्मेंस देखूं तो डिसअपॉइंटिंग है, अपने पीयर से कमजोर परफॉर्मेंस है। आय में 27%, इबिटा में 43% का दबाव, मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स घटते हुए। पर मैनेजमेंट कह रहा है कि 250 करोड़ के रेवेन्यू लॉस हुए कोविड इंपैक्ट के चलते। अगर वो नहीं हुआ होता तो रेवेन्यूज एक्चुअली फ्लैट होते। कमेंट्री में कहा गया कि अप्रैल तो एक वॉश आउट क्वार्टर था, पर इंटरेस्टिंगली ये कह रहे हैं मई में, पिछले साल के मई से अगर कंपेयर करें तो 70% सेल्स कर चुके हैं। तो इस तरह का परफॉर्मेंस, अब हालात जो सुधर रहे हैं, मेरे ख्याल से स्ट्रीट उस पर फोकस करेगा, और इसलिए एक शायद ब्रोकरेज की बाय रिकमेंडेशन भी आई है। कोल इंडिया एनएमडीसी मई के ऑपरेशनल अपडेट आए। शार्प डिक्लाइन साल दर साल होना था, ये तो सब जानते हैं, ऑब्वियस था, पर मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया में प्रोडक्शन 11% साल दर साल घटा, लेकिन 3% मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट। एनएमडीसी का इंप्रूवमेंट ज्यादा शार्प नजर आएगा। साल दर साल प्रोडक्शन 25% घटा, लेकिन 27% मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट है। खैर एनएमडीसी ने बीच में $400 प्रति टन के आसपास प्राइसेस घटाए थे, $400, तो उसका शायद कुछ हद तक फायदा और अट्रैक्टिवनेस बढ़ी हो। मॉइल ने अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस 10% रिड्यूस करी। आईजीएल सीएनजी प्राइसेस दिल्ली में हाइक कर दी गई है, ₹1 प्रति केजी। आज सुबह 6 बजे से इफेक्टिव हो चुका है, अगर आप तो आज सुबह से उसका इंपैक्ट शुरू। एनसीसी, ये स्टॉक हरकत में था कल, इसने मई का अपडेट शेयर करा है। 1136 करोड़ के 4 ऑर्डर्स मिले, और कल आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 40 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीदे हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग प्रमोटर्स ने 10 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज, ये भी स्टॉक हरकत में है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 2.5 लाख शेयर्स, 2,55,000 शेयर्स खरीदे हैं। एसएच केलकर, कल लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 14,35,000 शेयर्स बेचे। अच्छी बात कि इसमें से 8.5 लाख शेयर्स खुद प्रमोटर्स ने खरीद डाले। ओके, तो कई सारी खबरें हैं, पर लेकिन मेरी नजर तो इनफैक्ट वो आईजीएल वाली खबर पर गई, और एक्सपेक्टेड था कि देखिए कंपनियां आगे चलकर दाम बढ़ाएंगी, और दिल्ली में वो हो चुका है। सेठी साहब, आईजीएल एमजीएल ये एक हॉट फेवरेट स्पेस रही है, और मेरे ख्याल में आज हेमंत आपकी टीम में फिर शामिल है। कल का नया खिलाड़ी भी था। कल मैंने 10 बजे भी कहा था इसे खरीदना चाहिए, और इस सीरीज के लिए खरीदना चाहिए। तो नंबर खबर तो अच्छी आई है। जी हाँ, खबर अच्छी आई है, और मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि देखिए अगर इन पर बोझ आता है कि दाम बढ़ने वाले हैं, वो सीधे पास ऑन करेंगे। सेठी साहब, आपकी राय क्या है? मौका है क्या आईजीएल में पैसे लगाने का? नहीं, बिल्कुल हर्षिता, वैसे कोइंसिडेंटली जो स्टॉक नॉर्मली आप लोग पूछते हैं, मेरी जो ट्रेडिंग फिक्स होगी उसमें सबसे ऊपर यही नाम था, बट चूंकि हम मानसून स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे तो उस समय ये छूट गया। आईजीएल पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह की खबरें ₹1 जो इन्होंने दाम बढ़ाए हैं गैस के, उसका एक बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली दोनों कंपनियां हैं, आईजीएल और एमजीएल, दोनों पे मैं बुलिश हूँ।
और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करने का। और आज के लिए भी ये स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है वी कुड इजीली सी लेवल्स ऑफ 485 490 ऑन द स्टॉक। और इसके अलावा भी जो ट्रेडिंग के लिए मुझे 2 स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो रहेगा भारतीय एयरटेल। मुझे लगता है बहुत ही शानदार लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल ही में जब एक शानदार नतीजों के बाद ये स्टॉक 600 के ऊपर चला गया था, फिर जो प्रोमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए कुछ हिस्सेदारी बेची उसके कारण से हमने दबाव देखा। बट कल जो इसमें रिकवरी वापस से शुरू हुई है और जिस तरह से टेलीकॉम स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, और जैसे कि बाजार में खबरें भी है कि हो सकता है कोई बड़ा इंटरनेशनल टेलीकॉम प्लेयर लाइक एन AT&T कुड कम इनटू भारती आल्सो ऑन द लाइंस ऑफ जियो मार्ट। मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी, तो भारती में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसके अलावा मुझे ये जो पैथोलॉजी लैब वाले सेक्टर से मेट्रोपोलिस लैब काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी काफी दिन से कंसोलिडेट करने के बाद अब बिल्कुल एक तेजी के लिए तैयार है। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी हो सकता है जिस तरह से अब मानसून आ गया है, ये मौसम में जो बदलाव होता है उसके कारण से लोगों में थोड़ा मौसम बदलाव के कारण सर्दी खांसी जुकाम या वायरल फीवर वगैरह होती है। तो आजकल चूंकि कोविड का डर है तो लोग टेस्टिंग वगैरह काफी बढ़ेगी और उसका फायदा इन सब पैथोलॉजी लैब्स को होना है। तो वहां से मेट्रोपोलिस लैब मुझे अच्छा लगता है, वहां पे खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल। तो आप लैब वाले स्टॉक बता रहे हैं, सुबह सुबह नीरज शेल्बी, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और ये सब स्टॉक्स बता रहे थे। तो मौसम थोड़ा सा देखिए, जब चेंज ऑफ वेदर होता है, ये मानसून वगैरह आता है तो देखिए ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखिए अपना, घर में तो हैं, थोड़ा इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करके रखिए। IGL पर आगे बात करेंगे बाजार खुलने के बाद, क्योंकि देखिए कल आपने अगर 272 पर खरीदा तो 278 79 तक ये स्टॉक गया था, और उसके बाद फिर ये लाल निशान में जाकर बंद हुआ। तो आज एक गैप अप ओपनिंग होगी, तो अभी कॉल नहीं लेते, एक काम करते हैं मार्केट खुलने के बाद इसके ऊपर एक व्यू लेंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। आत्मनिर्भर भारत और इकॉनमी की मुश्किल पर गृह मंत्री अमित शाह ने माना है कि कोरोना से इकॉनमी प्रभावित हुई है, लेकिन भारत जल्द ही और मजबूत बनकर उभरेगा। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इससे निवेश पर कोई खराब असर देखने को नहीं मिलेगा। आइए सुनिए।